है एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाथवेज। आई एम सफदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोमेन परचेज कैसे करना है, होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है वेबसाइट के लिए। और उसको लाइव मैंने डोमेन परचेज किया था और उसके बाद होस्टिंग परचेज की थी साथ में, और फिर उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। आज हमने वर्डप्रेस पे बात करनी है। ए टू जी कंप्लीट वीडियो जो है वो वर्डप्रेस पे होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने डिजिटल पाथवेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वेबसाइट इसमें ओपन करने लगा हूँ, डिजिटल पाथवेज pk.com। ये वेबसाइट थी जो हमने लास्ट वीडियो में इस पे ये थीम वर्डप्रेस जो था वो इंस्टॉल किया था। इसकी लुक कुछ इस तरह से है, राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम था, ये वर्डप्रेस की तरफ से था। 2024 थीम का नाम है 2024। अब इस पर हमने लॉगिन करना है, तो इसका जो लॉगिन पेज होता है /wp-admin, ये इसका लॉगिन पेज है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमने एडमिन रखा था और पासवर्ड इसमें मैं पुट कर देता हूँ। जैसे लॉगिन करूँगा तो ये वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है, जो वेबसाइट का बैकएंड है, वर्डप्रेस जितनी भी वेबसाइट्स है उसके बैकएंड पे इस तरह का जो एडमिन पैनल वो शो होता है, राइट। इसमें यहाँ से अब इसको वेबसाइट को हम एक को ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट है, इस पे हम लोगों ने काम करना है। इसमें राइट टॉप पे आपका नाम आता है। जैसे मेरा नाम, जो मैंने यूज़र नेम एडमिन रखा हुआ था, तो वो एडमिन शो हो रहा है। इसको हम सबसे पहले देखते हैं। इसको यहाँ से हमने यूज़र्स और यूज़र्स लेफ़्ट साइड पे जो टूल बार चल रही है, इसमें कंप्लीट यानी कि जितनी भी मेन्यूज़ हैं वो सारी लेफ़्ट साइड पे शो हो रही होती हैं। इसमें जस्ट ये देखें, एक ही यूज़र है, जस्ट जो कल हमने बनाया था, ठीक। उसको हम एडिट करते हैं। एडिट करेंगे तो ये देखें, इसमें एक तो थीम है, कलर स्कीम है। जैसे लॉगिन में जो है ब्लैक है, ब्लू है और स्काई ब्लू है। ये तीन जो है इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये लाइट है, लाइट पे क्लिक करके सेव करेंगे तो देखें ये सब लाइट हो गया। मॉडर्न पे देखें तो ये मॉडर्न हो जाएगा। ब्लू में देखें ये तो ब्लू हो जाएगा। ओशन में जाना है तो ओशन, वो जैसे आपका बायो, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ करता हूँ, राइट। उसके बाद एडमिन है, यूज़र नेम तो हमारा एडमिन है, लेकिन अगर इसको अपने चेंज करना है तो हमें सी पैनल पे जाना पड़ेगा। सी पैनल पे जाके हम इसका यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। एडमिन पैनल पे, जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, वहाँ से ये यूज़र नेम अब चेंज नहीं हो सकता। फर्स्ट नेम है, मैं अपना नाम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और निक नेम जो है वो जस्ट सब्र कर देता हूँ। अब डिस्प्ले क्या करवाना है वेबसाइट के ऊपर, जो नेम है यूज़र का वो हमने शो करवाना है, तो वो किस नेम से होना है। एडमन है, सफदर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आगे दे रहा है कि सफदर है, हुसैन है, सफदर हुसैन है पूरा नाम है। ये मैं कहता हूँ मेरा जी पूरा नाम सफदर हुसैन है, ये कर दें। और ये मेरा ईमेल, जो ईमेल है यहाँ पे पुट होता है वो ऑलरेडी है इसमें। उसके बाद मैं अपनी बायोडाटा, जितना भी बायोग्राफी है वो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। इसमें मैं अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड सेट करना है या जनरेट करना है, या लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है। इसमें आप लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, मतलब कोई और यूज़र जो है इस यूज़र नेम को यूज़ करके लॉगिन हुआ है, तो लॉग आउट करेंगे तो कम्प्लीटली लॉग आउट हो जाएगा वो भी, और जितने भी यूज़र होंगे उसमें। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, इसमें जस्ट नाम चेंज किया है, बाकी तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको अपडेट प्रोफाइल, ये देखिए, अब पहले एडमन था, ऑडी एडमन, अब सॉफ्टवेयर सैन, ये टॉप पे आ गया। अगर इसमें इस जगह पे अगर हम लोगो लगाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का ये है, ये शो हो रहा है। लेकिन अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले टॉप पे चलते हैं, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, इसमें कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा है कि साइट की हेल्थ क्या है। नो इन्फॉर्मेशन येट, उसकी साइट की हेल्थ चेक करने के लिए भी आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे करता है।
उसके बाद एट द ग्लैंस, मतलब कि उस वेबसाइट के अंदर है क्या क्या। एक पोस्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम की होती है, उसके बाद एक पेज है और वन कमेंट है। ये तीनों चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद एक्टिविटी है, यानी कि करंट एक्टिविटी जो है, रिसेंट कमेंट्स हो सकते हैं, पब्लिश पोस्ट हो सकती हैं, ये सब जो है वो एक्टिविटी यहाँ पे शो करवा रहा है। आप इसको मैनुअली अप डाउन भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें नई चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें। जैसे मैं इसको ऊपर सबसे टॉप पे ले जाता हूँ, ये आ जाता है साइट हेल्थ सेकंड नंबर पे, ये ड्राफ्ट है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड में अचानक से कोई बात आती है तो यहाँ पे आप इसको एज ए टाइटल के तौर पर टाइटल देंगे और सेव कर देंगे, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। बाद में इन फ्यूचर आप उस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट्स हैं, ये आर्टिकल्स है। ये पोस्ट्स जो होती हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, जिसको हम ब्लॉगिंग पोस्ट भी कह सकते हैं, आर्टिकल भी कह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये चीज़ें इसमें न्यू है, ऑल पोस्ट्स, ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ पे न्यू पोस्ट जैसे भी क्लिक करेंगे, ऐड पोस्ट का इस तरह से इंटरफेस फर्स्टली आपके पास होगा। उसमें वो आपको कंप्लीट गाइड करेगा कि भाई ये कैसे करना है। वेलकम टू ब्लॉग एडिटर, नेक्स्ट मेक ब्लॉग योर ओन। तो यानी कि वो आपको बता रहा है कि आपने कैसे और क्या क्या करना है, राइट। आप इस पे सेटिंग पे जाके यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन मोड ऑफ कर देता हूँ। ये फुल स्क्रीन मोड है, इसमें आपकी लेफ़्ट जो मेन्यू बार है वो हाइड हो जाएगी। और इसको मैं कर देता हूँ ये, राइट। यहाँ पे इसका टाइटल देंगे, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल पेज पे चले जाते हैं। बेसिक ये पेज है लेकिन मैं तो आपको पोस्ट को बता रहा हूँ। जैसे ये टाइटल है, उसके बाद ये सारा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे टाइटल, वेलकम टू डिजिटल पाथवेज, राइट। की पोस्ट का टाइटल मैंने बना दिया। अब उसके बाद इसकी जो है वो आर्टिकल लिखना है। हम इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये मैंने इसमें कंप्लीट चीज़ दे दी है। इसके अंदर आप इमेज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एंटर करें, ये देखिए ये एक ब्लॉक बन गया। इसके और इसके बीच में एक ब्लॉक आ गया, ये देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं और स्लैश से भी, स्लैश इमेज, इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये मीडिया की लाइब्रेरी में आपकी वेबसाइट पर अपलोड है, या आप न्यू जो पिक्चर है वो अपलोड करना चाहते हैं, या यूआरएल के थ्रू आप पिक्चर जो है वो अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करना है, ये सारी पिक्चर जो है वो मुख्तलिफ मैंने दी हुई है इसमें, लेकिन हमने कोई और देख लेते हैं। डाउनलोड्स में वेबसाइट पे चले जाते हैं। लास्ट हमने पिक्चर एक वेब उसमें पोस्ट की थी, ये देखिए ये पिक्चर है, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसका अल्टरनेट टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पे, डिजिटल पाथवेज, राइट। ये इसमें पिक्चर ऐड हो गई है। इसी तरह आप इसके अंदर वीडियोस भी लगा सकते हैं। इसमें आप टेबल भी बना सकते हैं, जैसे ये देखें टेबल। इसमें आप चेक करें, यहाँ प्लस पे निशान पे क्लिक करें, ये देखिए सारी चीज़ें उन्होंने हेडिंग, लिस्ट, गैलरी, उसके बाद इमेज, पैराग्राफ, टेबल, ब्राउज ऑल करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट चीज़ें इसमें वो आ जाती है। क्लासिक है, टेबल दे सकते हैं, डिटेल, कोड पुट कर सकते हैं, कोड्स दे सकते हैं, इमेज है, गैलरी है, ऑडियो पुट कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल्स किसी भी किस्म की, पीडीएफ है, वर्ड की है, एक्सेल भी है, कोई भी फाइल इसमें आप इसमें पुट कर सकते हैं। उसके अलावा बटन्स लगा सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं। मुख्तलिफ जो ग्रिड बने होते हैं वेबसाइट पे आपने देखा होगा, मोस्टली जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं। इसमें कैलेंडर है, कैटेगरीज हैं, कंप्लीट चीज़ें जो है ना आप इसमें पुट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब जो है ये आर्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल की बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं, फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज वो होती है जो आपके फ्रंट पे शो होती है, वेबसाइट के फ्रंट पेज पे या कैटेगरी के फ्रंट पेज पे जो शो होती है उसको फीचर्ड इमेज कहा जाएगा। और जो पोस्ट होती है
वो इसके अंदर शो होती है। लेकिन कुछ थीम्स ऐसे हैं, जैसे ये केडेंस है, ये दोनों ऑप्शन देता है कि आप फीचर्ड इमेज पोस्ट पे शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। कुछ थीम ऐसे हैं जो पोस्ट पे फीचर्ड इमेज शो करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, कुछ ऑप्शनल होती हैं। केडेंस में ये दोनों चीज़ें होती हैं। जो केडेंस हम लोग नेक्स्ट थीम इंस्टॉल करेंगे उस पर। फीचर्ड इमेज में देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरे मीडिया लाइब्रेरी में एक इमेज मैंने अभी अपलोड की है, मैंने वो सिलेक्ट करनी है। ये देखिए, जैसे मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे ये इमेज आई हुई है, इसको हम एज अ फीचर्ड इमेज कर देंगे। ठीक, उसके बाद कैटेगरीज है। कैटेगरी है, अभी तक मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, तो अभी हम कैटेगरी बना देते हैं, टेस्ट कैटेगरी कर देते हैं इसको, टेस्ट कैटेगरी। ये पेरेंट है, मतलब कि ये सबसे टॉप की कैटेगरी है, ये किसी और कैटेगरी के अंडर नहीं आती। जैसे टॉयज़ हैं, टॉयज़ में आ जाते हैं कि जी किड्स टॉय हो गया या दूसरे टॉयज़ होते हैं, ये किड्स में आ जाते हैं, तो किड्स में टॉयज़ भी आ जाते हैं, स्टेशनरी भी आ जाती है, ड्रेसिंग भी आ जाती है। तो लिहाजा ये टॉप की कैटेगरी है, इसी को हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। जैसे ही ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, टेस्ट कैटेगरी, और साथ में इसको चेक कर दिया होगा। उसके नीचे टैग्स देते हैं, इस पोस्ट से रिलेटेड टैग्स हैं, जैसे वेलकम, वेलकम एक टैग्स है, और डिजिटल, ये टैग्स है, ये अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और इसको हमने पब्लिश कर देना, पोस्ट को पब्लिश कर देना। जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे तो इसके ये फ्रंट पेज पे, ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए वॉच रीड लिस्ट, ये देखें, ये वेलकम टू डिजिटल पाथवेज आ गया। इसको आप ओपन करेंगे, ये देखें, ये फीचर्ड इमेज जो हम लोगों ने लगाई थी सबसे टॉप पे उसने दे दी। राइट, इसकी सेटिंग में जाके हम चेक कर सकते हैं कि फीचर्ड इमेज हमने पोस्ट पे शो करवानी है या नहीं करवानी। उसके बाद जो उसका टाइटल है, टाइटल, उसके बाद जो डेट है, ये डेट पे क्लिक करेंगे तो इस डेट में जितनी भी पोस्ट हुई होंगी वो यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन जो सिंगल पोस्ट है तो इसलिए इसने यहाँ पे शो एक ही करवाई है, डेट। उसके बाद बाय सफदर सैन, यानी कि सफदर सैन ने इसको क्रिएट किया है, और इन कैटेगरी, यानी कि इन टेस्ट कैटेगरी में वो पब्लिश हुई है। उसके बाद ये कंटेंट है, कंटेंट के बीच में जो हमने पिक्चर लगाई थी वो ये है, ये फीचर्ड इमेज है। कुछ थीम्स अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते, किसी में हम अपनी मर्ज़ी से हाइड कर सकते हैं, और कोई बाय डिफ़ॉल्ट उसको शो करवाता है। ठीक, ये हमने पोस्ट लगा दी। इसी तरह सेम कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कैटेगरीज़ के अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसके अंदर पिक्चर्स दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करूँगा कैटेगरीज़ में, ये देखिए ये कैटेगरीज, एक अन कैटेगरीज होती है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये कम से कम एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जो मौजूद हो, ताकि तमाम पोस्टें अगर कैटेगरीज डिलीट करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। लिहाजा ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये डिलीट की ऑप्शन है, क्विक एडिट की ऑप्शन है, और एडिट की ऑप्शन है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं। जैसे इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा, मतलब कैटेगरी ये, उसके बाद यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आप इमेज लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। टैग्स है, टैग्स भी जैसे अभी हमने डिजिटल दिया, उसके बाद वेलकम का टैग्स दिए, उसको भी सेम एज ही चेक कर सकते हैं। नीचे मीडिया, मीडिया यानी कि लाइब्रेरी, जिसमें आपकी वीडियोस, पिक्चर, इमेजेस, आपकी ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये जो भी आप इसके अंदर मीडिया ऐड करना चाहते हैं वो देखें। जस्ट मैंने एक इमेज ऐड की थी, तो वो जस्ट एक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये देखिए, ये इमेज है, पीएनजी है, फॉर्मेट में है। राइट, किसने क्रिएट की है, अपडेटेड किसने की है, उसके बाद उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसका फाइल साइज़ क्या है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हैं कि वेबसाइट टाइटल रखना चाहते हैं, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, वगैरह वगैरह, कंप्लीट चीज़ें इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल, आप इसमें ऐड न्यू भी कर सकते हैं। पहले हमने पोस्ट के अंदर रह के हमने मीडिया फाइल को अपलोड किया था, अब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये पेजेस हैं सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था, ये वाला सैम्पल पेज, ये सैम्पल पेज है, ऑलरेडी इसने बनाया हुआ है वर्डप्रेस ने। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं।
उसके बाद ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स के अंदर कंप्लीट कमेंट्स आपके आएंगे, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से ये जनरेट किया गया है। ये जो कमेंट है, आप इसको डिलीट करें, ऐड करें, अनअप्रूव करें, अप्रूव करें, ये आप इसमें इजीली हैंडल कर सकते हो। उसके बाद अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर थीम है। इसके अंदर जैसे जैसे आप चीज़ें, थीम्स, प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाएंगे, इसकी लिस्ट में इजाफा होता जाएगा। कई प्लगइन्स ऐसी हैं जो यहाँ पे लेफ्ट साइड बार पे जो है ना वो शो नहीं होती, तो वो अपीयरेंस के अंदर शो हो जाती हैं। कुछ जो होती हैं वो सेटिंग्स के अंदर जाके शो हो जाती हैं। अब अपीयरेंस है, अपीयरेंस में थीम्स पे चलते हैं। ये थीम्स जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यूज़ हुआ है ये 2024 है। वर्डप्रेस का ये अपना थीम है, ये वर्डप्रेस के अपने होते हैं। जैसे देखें, बाय द वर्डप्रेस टीम। अब इसमें अब इसमें ऐड न्यू थीम करते हैं। जैसे ही ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की इंटरफेस आपको देगा। इसमें सबसे टॉप पे जो वो देखें 2024 है, ये वर्डप्रेस का अपना थीम है, इसलिए वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट इसको सबसे टॉप पे रखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे फेमस और सबसे टॉप पे थीम्स हैं वो है हेलो एलिमेंटर और अस्ट्रा। ये दो थीम ऐसे हैं जो सबसे टॉप पे है। उसके बाद ये 2023 है, ये भी वर्डप्रेस का अपना है। 2021 है, 2022 है, ये सारे जो है वर्डप्रेस के अपने हैं। और जो मेरा फेवरेट थीम है वो है डब्ल्यू पी केडेंस, यानी कि केडेंस थीम है। ये केडेंस डब्ल्यू पी कंपनी है, उनका है ये। ठीक है, उसके बाद बाकी है 2020 भी है। उसके बाद बाकी ये जनरेट प्रेस है जो सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। इतना ज़्यादा ये इंस्टॉल्ड तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक करते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, हर चीज़ इसके अंदर मैनेज इजीली की जा सकती है। तो इसके अलावा जितने भी प्रीमियम थीम्स हैं, जितने भी प्रीमियम थीम है वो इसके अंदर शो नहीं करवाएगा। ये थीम्स जो है ये फ्री हैं, लेकिन ये भी अपडेट हो सकते हैं, प्रीमियम भी जा सकते हैं। और ये उन्होंने दो दो जो है फीचर्स इनके होते हैं। प्रीमियम के अलग है, फ्री वाले अलग हैं। अगर आपके पास प्रीमियम थीम है तो आप किसी और सर्वर से, किसी और वेबसाइट से आप परचेज़ किया है, उसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप इसको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड थीम करेंगे और यहाँ पे फाइल चूज़ करेंगे और इसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने दिए हुए हैं फ्री वाले, वो हमने इंस्टॉल करने हैं, तो हम इसको केडेंस करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये ओवरव्यू आपके सामने शो करेगा। इस तरह का ओवरव्यू ये आपके सामने शो कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने हमने इसको देखना है कि ये थीम के आगे फीचर्स क्या हैं, कैसे ये काम कर रहा है। तो हम इनकी अपनी जो वेबसाइट है उस पे चले जाते हैं। जैसे केडेंस केडेंस थीम केडेंस थीम पे जाएंगे तो ये देखिए केडेंस WP फ्री एंड प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स। ये फ्री भी ऑफर करता है और जो प्रीमियम है वो भी ऑफर करता है। इसमें प्रोडक्ट्स में केडेंस थीम में ये देखिए, ये सबसे उन्होंने टॉप पे चलाया हुआ है क्राउजर के कैसे वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जी व्यू वेबसाइट डेमो। व्यू वेबसाइट डेमो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्टार्टर टेम्पलेट्स। उन्होंने बने बनाए टेम्पलेट्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे रखे हुए हैं, जो आप अपने वेबसाइट के वर्डप्रेस एडमिन में जाकर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब कैसे इंपोर्ट करते हैं ये हम आगे देखते हैं। इससे ये देखिए, ये इन्होंने तमाम थीम्स के टेम्पलेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। हमने जो कहना कि ये हमें फ्री वाले चाहिए, ये फ्री वाले हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरीज, अपनी निश से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट आपको पसंद हो, आप इसको चूज़ करके इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें जस्ट एक पोर्टफोलियो जो है वो जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह का जो थीम है वो डिज़ाइन है ये क्रिएट भी कर सकते हैं थीम के अंदर रह के। इसने फीचर्स काफ़ी दिए हैं, लेकिन यहाँ बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिल रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें इतनी स्ट्रगल करने की, मेहनत करने की। तो मैं देखिए जी ये वाला कर लेता हूँ कोर्स। ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो कोर्स का लेता हूँ। लेकिन अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह की वेबसाइट जो है सामने शो करवाएगा। ये देखिए प्रीव्यू इन ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर ये कैसी वेबसाइट शो करेगा, इस तरह की। अब इसने हमारी वेबसाइट को इस तरह से शो करना है। हम इसको इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको लाइव इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंपोर्ट करना है। अब इसको हम याद रखेंगे कि ये कोर्स जो है टेम्पलेट है, राइट।
अब इस पे हम चले जाते हैं, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल है वर्डप्रेस का। ये अपीयरेंस में थीम्स में कैडेंस। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर सबसे टॉप बार पे इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। बहुत ही लाइट वेट सा है, बहुत ही इजी टू यूज़ है, लाइट वेट है, स्पीड इसकी अच्छी है, ऑप्टिमाइजेशन इसकी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, इसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे इसको एक्टिवेट किया तो इसके टॉप पे चले जाते हैं। अब इसकी वेबसाइट को हम देखते हैं कि ये कैसी वेबसाइट दिख रही है। ये पहले और तरह से, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, पहले किसी और तरह से उसका टेम्पलेट था, ये देखिए। और उसके बाद जो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट, ये पोस्ट जो हमने बनाई थी, इसमें हम लोगों ने एक टेम्पलेट, जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी। अब ये देखिए, किसी किस्म की कोई प्लगइन नहीं है। ऐड न्यू प्लगइन, आप इसमें प्लगइन्स जो है वो प्रीमियम प्लगइन्स जो है वो आपके पास अगर हो तो उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो फ्री में चाहिए। केडेंस से सर्च करते हैं, केडेंस, और इसको सर्च करना है। सॉरी, स्पेलिंग मेरे से गलत लिखेगा। ये देखिए, ये तमाम केडेंस की जो प्लगइन्स हैं वो हो चुकी कंप्लीट, ये सामने है। हमने क्या चाहिए, फॉरवर्ड स्टार्टर टेम्पलेट, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये स्टार्टर टेम्पलेट है। सबसे ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि ये टेम्पलेट्स जो है वो स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, लिहाजा हमें स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन चाहिए। तो ये है AI पावर्ड स्टार्टर टेम्पलेट्स बाय केडेंस WP। इंस्टॉल करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट, ये देखें, इस प्लगइन के अंदर व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसकी व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, पहले मैंने आपको वही चीज़ दिखाई थी। ये देखें, पहले अपीयरेंस पे हमने क्लिक किया था तो जस्ट थीम और थीम एडिटर फाइल थी। अब उसका जो थीम चेंज किया है तो उसमें काफ़ी चीज़ें उसने दे दी हैं, पैटर्न्स हैं, वेबकेट्स है, ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें। तो इसको हमने एक्टिवेट किया हुआ था। इस पे जाते हैं, केडेंस WP। अब इसने हमसे पूछा है कि भाई आप क्या हैं। ये देखिए, हाँ, इंग्लिश कौन सी यूज़ करना चाहती हैं, इंग्लिश, सॉरी, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, इंग्लिश है। योर इन्फॉर्मेशन, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं कंपनी नहीं हूँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, राइट। उसके बाद मेरा नेम क्या है, सफ्ते हुसैन, राइट। उसके बाद हम इसमें कोई भी बिजनेस एड्रेस, सर्विस एरिया, ऑनलाइन, हम ओनली जस्ट हम करते हैं कि जस्ट ऑनलाइन ओनली करते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। सॉरी, इसमें कुछ मिसिंग है, नहीं, आई एम सॉरी, ये प्रीमियम थी, प्रीमियम फीचर था, ये बीटा उसने लिखा हुआ है, ये प्रीमियम फीचर था, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हम इसको करते हैं यूज़ क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट जो है, यहाँ पे हम इसको करेंगे ब्लॉक एडिटर्स, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सर्च करना था, कोर्स, ये कोर्स इस पे सर्च करेंगे तो ये देखें, ये कंप्लीट उन्होंने कोर्सेज दे दिए, लेकिन ये प्रो में है। इसमें जो फ्री है वो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्री में कोर्स टेम्पलेट था वो कहाँ पे है। ये है, ये वाला, राइट। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि ये आपने कंप्लीट इंस्टॉल करना है, ठीक, कंप्लीट इंस्टॉल करना है। इसमें अपनी चेंजिंग करनी है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड लॉन्च, राइट। फिनिश एंड लॉन्च करेंगे, स्टार्ट इंपोर्ट। ये हमारा जो टेम्पलेट है इस वेबसाइट से रिलेटेड, ये देखिए, इस तरह का जो टेम्पलेट है वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन प्लगइन जो है वो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे उसका लॉगिन मांगेगा। आपने अपना वहाँ पे फ्री में अकाउंट बना देना है, यूज़र नेम देना है,
अपना नेम, यूज़र नेम और ईमेल, ये 3 चीज़ें वो आपसे मांगेगा। वो तीनों चीज़ें देनी है। उसके बाद ईमेल से वेरीफाई करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मुझे से उसने रिक्वायर नहीं होती। तो जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो कितनी है। आ, आजकल वैसे भी इंटरनेट का इशू चला हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अदरवाइज़ विद इन अ मिनट ये कंप्लीट जो है वो इंपोर्ट कर लेता होता है, लेकिन अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये देखिए कंप्लीट हो गया। गो टू माई पेजेस, वापस पेजेस पे जाना चाहते हैं, या सी माई साइट। मैं कहता हूँ जी सी माई साइट दिखाएं, सी माई साइट। ये देखिए डिजिटल पाथवेज पीके, और ये वेबसाइट सेम बन गई है। वेबसाइट बहुत अच्छा टूल है ये तो ये। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने कस्टमाइज़ करना है कि इसमें हमारा लोगो आना चाहिए। इसके अंदर जो ये मेन्यू बार है ये हमारी अपनी मर्ज़ी की होनी चाहिए। ठीक है, ये उसने सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से दी हुई हैं, तो अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंपोर्ट कर ली हुई हैं। इसमें डिजिटल पाथवे पे कर्सर लेके जाते हैं और डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो ये देखिए उसका यूज़र नेम का जो एडमन यूआरएल है, wp-admin वाला, वो ओपन हो गया है। अब इस पे हम लोगों ने जाना है अपीयरेंस, थीम, अपीयरेंस, यहाँ पे कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज कर देते हैं इसको। अब ये देखिए कलर एंड फॉन्ट्स, आप वेबसाइट का कलर कौन सा चाहते हैं। ये पूरी की पूरी एक प्लेट होती है, पैटर्न दिया होता है उसने, पैलेट कहते हैं इसको, ग्लोबल पैलेट। ठीक है, पैलेट 1, पैलेट 2, पैलेट 3, ये इसने साथ साथ बताया हुआ है कि आपकी वेबसाइट जो है वो थीम जो है वो चेंज कर सकती है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, मैं कहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ये साइट का बैकग्राउंड, ये देखिए, ये बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। कंटेंट का बैकग्राउंड, जैसे ये कंटेंट है, कंटेंट का बैकग्राउंड हम इसको देखिए, ये जैसे वाइट है तो उन्होंने वाइट दिया हुआ है। उसके बाद एक टाइटल कंटेंट बैकग्राउंड, जो टाइटल का कंटेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है, कंप्लीट चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। नीचे वो कहते हैं कि जी जहाँ पे आपका लिंक लगा हुआ है, पेज का लिंक, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, या सबसे एंड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे भी लिंक, केडेंस डब्ल्यूपी का लिंक लगा हुआ है। तो वो लिंक का कलर क्या होना चाहिए कि बेसिक जो नज़र आ रहा है वो हो, उसके बाद जैसे ही कर्सर के ऊपर जाए तो वो चेंज हो जाए। ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बटन्स है, बटन्स का स्टाइल, बटन का कलर, जैसे ये बटन है गेट स्टार्टेड नाउ, ये देखिए ऐसे डार्क है। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाता हूँ तो ये लाइट ब्लू हो जाता है। ये देखिए, ये डार्क ब्लू, ये लाइट ब्लू। इस तरह टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाइट है, हम इसको ब्लैक करते हैं तो ये देखिए ब्लैक हो जाएगा। इसके ऊपर जो है, जैसे इसको हम पब्लिश करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, लेकिन हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए यहाँ पे इनका रीसेट का बटन भी देते हैं। जहाँ पे भी आप चेंजिंग करेंगे साथ में रीसेट का वो बटन ज़रूर देंगे। जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, उन्होंने हमारी जो वेबसाइट से की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बॉर्डर दिया हो तो वो कर दिया। इसमें तमाम चीज़ें जो आप उसको हैंडल कर सकते हैं एक बटन से रिलेटेड। उसके बाद टाइपोग्राफी है, यानी कि आपके कंटेंट जो टेक्स्ट स्टाइल है वो थिन होना चाहिए, थिक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा साइज़ उसका, उसका कलर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसकी हेडिंग वगैरह हर चीज़ उन्होंने दी हुई है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने देते हैं। उसके बाद हेडर है। अब हेडर पे देखिए ज़रा, ये इसका हेडर है। उसमें वो कहता है कि जी सबसे टॉप जो लाइन है उसको एम्प्टी इन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि जी यहाँ पे मेन्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डिजिटल पाथवेज, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये, और ये देखिए ये सबसे ऊपर जो लाइन है ये एम्प्टी है। जब एम्प्टी होगी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, अदरवाइज वो स्पेस ज़्यादा होगी। हम कहते हैं कि जी प्राइमरी नेविगेशन, जो प्राइमरी मेन्यू है, ये वाली मेन्यू, ये प्राइमरी मेन्यू है, यहीं पे अच्छी लग रही है ये, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ बहुत से ऐसे वेबसाइट्स आपने देखी होगी कि वहाँ पे ऊपर इस
टाइटल के वेबसाइट के लोगो या टाइटल के ऊपर बहुत सी छोटे साइज़ की जो मेन्यू दी होती है, जिसमें कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, आइटम्स वगैरह वगैरह उसमें दिया होगा, लॉग इन लॉग आउट वगैरह ये बटन दिए होते हैं। मैं कहता हूँ जी प्राइमरी नेविगेशन ऊपर होनी चाहिए। ये बटन जो है वो मोस्टली मोबाइल और टैब पे दिखते हैं। जैसे इसको हम करते हैं मोबाइल व्यू में, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो वो मोबाइल और टैब व्यू हो जाएगा। ये देखिए अब ये टैब व्यू है, तो ये बटन यहाँ पे आ गए हैं। पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वही मेन्यू है जो डेस्कटॉप पे ऐसे शो हो रही है, और जैसे इसको हम टैब पे लेके जाते हैं या मोबाइल पे लेके जाते हैं तो वो ऐसे क्रोजर में आ जाएगी। इसको टॉगल कहते हैं, टॉगल टॉगल मेन्यू। ठीक, मैं कहता हूँ जी बटन यहीं पे रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट का जो लोगो है, ये वेबसाइट का लोगो है, ये भी यहीं पे रहना चाहिए। और साथ में मैं कहता हूँ कि जी इसमें सोशल ऐड कर देता हूँ। सोशल दिया हुआ उन्होंने, सोशल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, या प्राइमरी मेन्यू में यहाँ पे भी रखता हूँ, और सेकेंडरी मेन्यू में यहाँ रख देता हूँ। ये सेकेंडरी मेन्यू है। मेन्यू क्या है वो आपको पता चल गया है कि अबाउट, कंटेंट, ये पेजेस दिए हुए हैं जो मेन्यू हमने बनाई हुई है। ठीक, अब इसको पब्लिश करते हैं। जैसे इसको पब्लिश करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया है, एक सेकेंडरी मेन्यू सबसे टॉप पे दिया है, उसके सामने सोशल दिया हुआ। अब इसको पब्लिश हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, ये सोशल बटन में आगे में राइट, ये उन्होंने अपना बटन और अलग से दिया हुआ है। उसके बाद ये सेकेंडरी मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मेन्यू जो दी हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये लोगो, ये प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, उसके बाद नीचे भी चीज़ें काफ़ी जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ जी सर्च है, सर्च हो जानी चाहिए। इसमें पब्लिश करता हूँ, ये देखिए, इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए ये सर्च का बटन आ गया। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो सर्च यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसकी सर्च को जो है वो यहाँ पे ले जाता हूँ। पब्लिश किया, सर्च किया है तो सर्च मिड में आ गया हुआ। पहले सर्च यहाँ पे था, अब बटन यहाँ पे आ गया हुआ। हम इस बटन को जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, या इस बटन को चेंज कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बटन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सफ्तर। ठीक है, इसके ऊपर नीचे इसका यूआरएल भी देते हैं, जैसे कोई भी यूआरएल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हैशटैग प्रेस करता हूँ। हैशटैग का मतलब है कि आप जिस पेज पे खड़े हुए हैं उसी पेज का लिंक इसके ऊपर लग गया हुआ है। पब्लिश, इसके ऊपर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आई एम सफ्तर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वही पेज का वहीं पे वही रह जाएगा। ये हमारी टॉप मेन्यू थी। उसके बाद हीडर हो गया। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन, इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे लोगो है, लोगो में चेंज करना चाहता हूँ, ये ऑलरेडी लोगो लगा हुआ है तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और सिलेक्ट लोगो करता हूँ, और फाइल ओपन करते हैं, यानी कि अपलोड करते हैं। अब मेरे पास जो है वो ऑलरेडी लोगो जनरेट नहीं किया हुआ, लिहाजा मैं कोई भी इसमें पिक्चर लगा देता हूँ। जैसे यूट्यूब बैनर जो है वो लगा देता हूँ उसमें। जैसे इसको अपलोड करता हूँ तो ये फौरी उसमें अपलोड हो जाता है। इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि जो पिक्चर है, जो मीडिया है आपका, उसको अपलोड होने में कितना टाइम लगता है। उसके सेकेंडली जो है वो सर्वर पे डिपेंड करता है कि आपका जो सर्वर है उसकी स्पीड क्या है, ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं ऑप्टिमाइज्ड, आपकी जो मीडिया है वो फुली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। होस्टेड पीके का जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा स्लो है, इस वजह से बाज़ औक़ात जो है वो इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो स्लो डाउन अपलोड होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका जो लोगो है वो अपलोड किया है, इस पर कोई नेम दे देता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट करता हूँ अगर तो जो लोगो साइज़ है वो ठीक है तो ओके, नहीं तो उसको क्रॉप करना पड़ेगा। जैसे अब ये इसको क्रॉप कर देना है, क्रॉप इमेज। जैसे इसको क्रॉप इमेज करेंगे तो उसको क्रॉप करके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर वो सेव कर देगा। और ये देखिए इसको मैंने अपलोड कर दिया, ये पिक्चर जो है सामने शो हो गई। इसको पब्लिश करें और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें पेज को। जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ये लोगो लग गया है, लेकिन ये लोगो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उसका साइज़ नहीं था। बड़ी पिक्चर को छोटा करके उसने इसको सेट कर दिया गया, लिहाजा इसका जो लोगो साइज़ है वो प्रॉपर होगा तो
बेहतरीन ये काम करेगा। 200 by 80 पिक्सल ये उसने ऊपर दिया हुआ। सजेस्टेड डायमेंशन इमेज 280 विड्थ और सॉरी 200 विड्थ और 80 उसकी हाइट होनी चाहिए उस लोगो की। क्लियर रीडेबल होना चाहिए वो लोगो। लिहाजा हम लोगों ने फिर वक्त यही यूज़ करना है, बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगा। इसका लोगो यूज़ हो गया। उसके बाद वापस जाएं तो प्राइमरी नेविगेशन इसको जो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी है और सेकेंडरी और प्राइमरी में दोनों को सेम कर देता हूँ। इसको पब्लिश करते हैं। वो ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग है तो वही इसने शो करवानी है। अब मेन्यू जो है वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि मेन्यू विडजेट्स हैं। जो साइड बार जो चलती है वेबसाइट की साइड बार पे होती है चीज़ें, वो विडजेट्स होती हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी हेडर पे रहना है। हेडर पे सेकेंडरी नेविगेशन है, सेकेंडरी भी आपने देख ली। सर्च है, सर्च बटन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम चीज़ें हैं। जैसे अभी ये देखिए सर्च के अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखिए जस्ट बटन है। इसके अंदर मैं लेकर देता हूँ सर्च हियर, सर्च हियर। ठीक है, इसको पब्लिश करता हूँ तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें सर्च बार के साथ उसने सर्च हियर जैसे क्लिक करेंगे तो वो सर्च बार ओपन हो जाएगी। ठीक, अब इसमें वापस चलते हैं और सर्च कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने मोबाइल पे इस बताया हुआ है कि डेस्कटॉप पे और टैब पे ये शो होना चाहिए और मोबाइल पे ये शो नहीं होना चाहिए। ठीक, सर्च आइकन जो है वो इस तरह हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। टैब पे जाते हैं, ये देखिए इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो ठीक है, अच्छा लग रहा है, वही चले देते हैं। और अभी ये देखें ये डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप में अभी हमने ये वाला जो बटन है ये हम यूज़ कर सकते हैं। HTML है, HTML कोई भी कोड उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट आप उसमें शो करवाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन, कोई बटन, कुछ भी मेन्यू वगैरह कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो HTML फॉर्म में होगा। उसके बाद अब बटन है, बटन की सेटिंग जो है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। आई एम सफदर जिसमें लिखा था। उसके बाद सोशल है, सोशल में ये जस्ट 3 दिए हुए हैं, लेकिन आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जैसे ये है सोशल भी, उसके कोई लिंक नहीं दिया हुआ था, हम लोगों ने इसको जस्ट है हैशटैग ऐड कर सकते हैं। जितने भी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यूट्यूब है, वेमो है, फेसबुक ग्रुप्स है, लिंक्डइन है, बहुत सी चीज़ें इसमें है, रेडिट है, मीडियम, वर्डप्रेस, गेटन हब वगैरह, बहुत ऐसे टूल्स हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं। वो तमाम के तमाम का यहाँ पे आप जिस चीज़ में भी आप लिंक पुट करते जाएंगे वो वहाँ पे शो होता जाएगा। ठीक है, अब चले जाते हैं इसमें हेडर से के बाद में बटन सोशल कंप्लीट हो गया। अब वापस जाते हैं फुटर, फुटर पे। अब ये फुटर होता है वेबसाइट का वो सबसे एंड पे, ये फुटर है। ये यहाँ से स्टार्ट होके वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ। इंटायर वेबसाइट का जो फुटर होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो ये बार है यहाँ से स्टार्ट है। और ये तमाम, चाहे आप यूज़र पेज ओपन करें, चाहे होम पेज ओपन करें, चाहे कॉन्टैक्ट्स ओपन करें, चाहे पोस्ट ओपन करें, दरमियान का जो कंटेंट है उसको बॉडी कंटेंट कहेंगे। जो बॉडी होती है वो चेंज होती जाएगी और जो फुटर और हेडर होता है वो सेम रहेगा। लिहाजा इसका जो फुटर है उसको हम सेटिंग करते हैं। फुटर में चले गए, फुटर में ये देखें विजेट्स है, विजेट्स में उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसकी सेटिंग पे जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, उन्होंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मतलब कि ये वाला ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर उसमें ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका एड्रेस हो सकता है और आपका जो URL वगैरह अगर देना चाहें, कोई कंपनी का एड्रेस देना चाहें, कुछ भी आप देना चाहें वो कर सकते हैं। ये विजिट सकते क्या सेकंड फुटर मेन्यू, ये भी नेविगेशन है। सेकंड जो है जस्ट उन्होंने यही दिए है जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेव है इसमें। इसमें हम चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट मेन्यू,
उसके बाद आता है कॉपीराइट है। कॉपीराइट के अंदर उन्होंने ये दिया हुआ है साइट टाइटल है और थीम क्रेडिट है। थीम क्रेडिट जो है था ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थीम क्रेडिट मतलब वर्डप्रेस थीम बाय WP Cadence। हम कहते हैं कि जिसको हम रिमूव कर दें। कॉपीराइट, कॉपीराइट का ये साइन। उसके बाद ईयर, ईयर और साइट टाइटल, ये तीन चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट है। कॉपीराइट, ईयर 2025 आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2025 शो हो जाएगा। और डिजिटल पाथवेज, ये डिजिटल पाथवेज आ गया जो वेबसाइट का नेम है, लिहाजा इसको मज़ीद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉपीराइट हो गया। इसमें आप नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा है, तो लिस्टिंग आप दे सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स की। आपने देखा होगा कि फूटर में उन्होंने बहुत ज़्यादा लिस्ट में आइटम्स शो की होती हैं, वो आप दे सकते हैं। फूटर कंप्लीट है। उसके बाद इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करेंगे, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये WP Cadence में हमने चेंजिंग की थी तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखिए WP Cadence थीम बाय वर्डप्रेस थीम बाय WP Cadence, वो कंप्लीट रिमूव हो चुका हुआ है। अब वापस चले जाएंगे जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में लेआउट है। लेआउट की आपकी वेबसाइट की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट सौ टॉप पे है। ठीक है। कंटेंट राइट एज स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए जो आपकी विजेट्स और कंटेंट के बीच में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी, सर्च कर लेते हैं वेलकम। वेलकम सर्च करते हैं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ये पोस्ट है और वेलकम टू डिजिटल पाथवे। डिजिटल पाथवे पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट की पोस्ट ओपन हो गई। अब इसमें किसी किस्म की कोई साइड बार जो है ना, राइट साइड होती है या लेफ्ट साइड होती है, जिसमें मेन्यू होती है, जिसमें आइटम्स आप शो करवा सकते हैं, जिसमें रिसेंट पब्लिकेशन शो करवा सकते हैं, कुछ भी होता है वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आप करवा सकते हैं इसमें। तो उसमें उनके और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, कंटेंट टॉप और बॉटम स्पेसिंग क्या है, ये जितनी भी स्पेसिंग है आप इसमें दे सकते हैं। लेआउट कंप्लीट है। उसके अलावा साइड बार है। साइड बार मैं कहता हूँ कि इसमें इनेबल कर देते हैं। जैसे इनेबल कर सकते हैं ओनली स्टिकी लास्ट विजेट, तो इसमें पब्लिश करें। अभी ये देखिए इसमें साइड बार शो हो जाएगी। अभी नहीं है इसकी जो साइड बार की सेटिंग है वो हम लोगों ने नहीं की हुई। इमेज है, इमेजेस हैं, इमेज का रेडियस वगैरह अगर देना चाहें कि जो इमेज शो हो उसका रेडियस क्या होना चाहिए। स्क्रॉल टू टॉप मैं कहता हूँ इनेबल। जैसे इसको इनेबल करता हूँ तो ये देखिए अभी हम सबसे एंड पे खड़े हुए हैं, फुटर पे है, तो ये होता है स्क्रॉल पर, यानी कि सबसे टॉप पे वो लेके जाएगा। स्क्रॉल टू टॉप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए टॉप पे चला गया। जैसे टॉप पे जाएगा तो ये स्क्रॉल जो बटन है वो हाइड हो जाएगा। जैसे इसको नीचे आएंगे तो वो शो हो जाएगा। जैसे ये देखिए शो हो रहा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे सबसे टॉप पे ले जाएगा और हाइड हो जाएगा। ठीक है। इसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट है राइट है। जो प्रीमियम टेम्पलेट होगा इसमें सेंटर में भी वो ऑप्शंस देते हैं कि सेंटर में भी दे सकते हैं। ठीक है। उसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे कितनी स्पेस होनी चाहिए या राइट साइड पे कितनी स्पेस होनी चाहिए वो दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल पे भी शो करवाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें, मोबाइल पे भी ये शो हो जाएगा। 404 पेज लेआउट, ये पेज का लेआउट होता है जो लोग आपके वेबसाइट पे सर्च करते हैं। जो गलत URL दिया होता है तो पेज नॉट फाउंड की एरर देता है, तो उसके मुतल्लिक भी है। कमिट से मुतल्लिक है तो कमिट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है सारी। और ब्रेड क्रम्स है, सोशल लिंक्स है, सोशल लिंक्स ऑलरेडी हम लोग सेट कर चुके हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में वो कहते हैं कि जी स्कीमा डाटा इनेबल होना चाहिए, ऑप्टिमाइज ग्रुप ब्लॉक्स ग्रुप्स जो है वो होने चाहिए। हर थीम की अपनी सेटिंग्स है, ये डिपेंड करता है कि आपने थीम कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। ये जनरल सेटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद पोस्ट और पब्लिश का लेआउट है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये दोनों ऑप्शंस देता है कि आप उसको शो करवाना चाहते हैं फीचर्ड इमेज या नहीं करवाना चाहते। ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि शो पोस्ट टाइटल। पोस्ट टाइटल ये वेलकम टू डिजिटल पाथवे, मैं कहता हूँ कि ये मैंने शो करवाना है। ठीक, उसने शो करवा दिया। अब इसके सेटिंग जो है इस तरह इन कंटेंट, पोस्ट टाइटल या अबव कंटेंट। अब ये देखें ये जो हमारा है इस पोस्ट का, ये कंटेंट यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका दिया हुआ टाइटल कहाँ दिया हुआ है, अबव दिया हुआ है, राइट।
तो इसमें इन कंटेंट करेंगे तो वो इन हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। जैसे पब्लिश करें और इसको रिफ्रेश करें, देखिए ये इन कंटेंट आ गया, पहले ऊपर था अब ये नीचे आ गया। हम इसको अबव कंटेंट करते हैं, देखेंगे। उसके बाद कंटेनर विड्थ, विड्थ स्टैंडर्ड जो है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। फुल विड्थ भी कर सकते हैं, कंटिन्यूड भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन हमें स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए। इसमें वो दिखा रहा है कि जी आप लोग क्या क्या शो करवाना चाहते हैं पोस्ट के अंदर। जैसे ये देखिए मैंने पोस्ट के अंदर शो करवाया हुआ है क्रिएटेड बाय यूज़र, और आगे डेट है, ठीक। इसमें तमाम चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि जी आप इसमें शो क्या करवाना चाहते हैं, शो आथर इमेज शो करवाना चाहते हैं, आथर बाय करवाना चाहते हैं, शो टाइम चेक उसमें करवाना चाहते हैं कि किस टाइम पोस्ट हुई। एवरीथिंग इसके अंदर उन्होंने दी हुई है। अब नीचे चले जाते हैं, उसका पोस्ट का लेआउट। मैं कहता हूँ कि जी मैं उसकी पोस्ट के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो है बार शो करवाना चाहता हूँ। मैं राइट साइड पे इसको पब्लिश करता हूँ, ये देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी राइट साइड पे जो है वो पोस्ट शो हो गई। ये देखिए ये बार आ गई, ये साइड बार है, ठीक। उसके बाद साइड बार 1 है, मुख्तलिफ साइड बार आप उसको ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे, जैसे टैग्स शो करवाना चाहते हैं पोस्ट के एंड पे, फुटर पे, वो करवा सकते हैं। कैटेगरीज शो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। रिलेटेड पोस्ट शो करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड पोस्ट रैंडम होनी चाहिए या करंट होनी चाहिए या फिर पॉपुलर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है। ये सारी ऑप्टिमाइजेशन जो कस्टमाइजेशन जो है ये आपने थीम की बेस पे करनी है। हर थीम की अलग सेटिंग है, अलग पैनल होता है, अलग हर चीज़ है। सर्च रिजल्ट होना, साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी पे चले जाते हैं कि जिस साइट का लोगो है, लोगो ये होना चाहिए। उसके नीचे इसका फेव आइकन है, साइट आइकन जो सबसे टॉप पे, जैसे अभी ये डिजिटल पाथवे है, इसके ऊपर कोई आइकन शो नहीं कर रहा। इस वेबसाइट का आइकन ये देखिए ये शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे आपने आइकन, उसकी डायमेंशन जो 512 बाई 512 होनी चाहिए। मेन्यू है, मेन्यू आपको पता है वो क्या उसमें है, उसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। विडजेट्स है, विडजेट्स हैं उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, जैसे ये भी एक विडजेट्स है, ब्लॉक्स जिसको आप कह सकते हैं कि ये भी होम सेटिंग है। होम सेटिंग में मैं कहता हूँ कि जी होम पेज हमारा शो हो, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। कस्टमाइजेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स जो आपने इंस्टॉल करनी है वो लिमिटेड होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये केडेंस थीम की अपनी प्लगइन्स है, ये रिकमेंडेड है आपके थीम को रन होने में, डिज़ाइन करने में, कंटिन्यू करने में। इसके अलावा हम लोग जो टॉप पे जो प्लगइन्स होती हैं, एक क्लासिक एडिटर जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड पे आप काम कर रहे होते हैं वैसे काम होता है, ठीक है। उसके बाद कैशे प्लगइन्स होनी चाहिए, कैशे प्लगइन्स, कॉन्टैक्टस प्लगइन, और जो है थीम की अपनी जो रिलेटेड प्लगइन्स है। ये 3-4 प्लगइन्स ऐसी हैं जो मस्ट होनी चाहिए होती हैं। अब यूज़र्स है, यूज़र्स में आप यूज़र्स ऐड भी कर सकते हैं एज अ सब्सक्राइबर, एज अ एडिटर, एज अ ऑथर, एज अ एडमन। ये तमाम यानी कि इसमें यूज़र ऐड कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉइज़ हायर करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को क्रिएट करें तो वो एज अ ऑथर होगा, और ऑथर के बाद एडमन उस पोस्ट को अप्रूव करेगा। जैसे ही पोस्ट अप्रूव होगी तो फिर ऑथर उसको डिलीट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। इसी तरह एडिटर है जो वो सिर्फ एडिट कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता और अप्रूव नहीं कर सकता। उसके बाद टूल्स हैं, टूल्स में जो है वो अवेलेबल टूल्स में इंपोर्ट है। इस वेबसाइट का डाटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड पे उन्होंने दी हुई थी उसकी साइट की जो कंप्लीट उसकी हेल्थ है, यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी साइट की हेल्थ क्या है। पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा, वगैरह वगैरह। अब सेटिंग है, सेटिंग के अंदर आप जनरल पे आते हैं, इसमें वो कंप्लीट जो उसकी वेबसाइट के मतलब, जैसे ये देखिए वेबसाइट का टाइटल है, जैसे पीके में इसमें ऐड कर देता हूँ, दिस इज माई यूट्यूब
यूट्यूब चैनल वेबसाइट, ठीक है। उसका साइट आइकन जो है वो जैसे मैंने ये बताया था कि ये वाला फिर आइकन इसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसका यूआरएल दिया हुआ है HTTPS, यानी कि ये सिक्योर है। और उसके बाद इसका ईमेल एड्रेस होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वेबसाइट से रिलेटेड है। इसको सेव कर देते हैं। इस पे ये होम होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखें, ये देखें सबसे टॉप पे उसने डिजिटल पाथवेज पीके, अगेन दिस इज माय यूट्यूब चैनल वेबसाइट, ये चीज़ आ गई। राइटिंग है, राइटिंग से रिलेटेड है कि कंटेंट आपने कैसे राइट करना है। ईमेल के थ्रू भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं डाटा को। रीडिंग है कि उसको राइट कैसे करना है, कैसे यूज़ होना चाहिए। जो होम पेज है, ब्लॉग पोस्ट है, कितनी पोस्टें एक ब्लॉग पे शो होनी चाहिए, या एक कैटेगरी पे एक पेज पे कितनी शो होनी चाहिए। डिस्कशन में अगर आ जाते हैं तो डिस्कशन में ये देखें इसके कमेंटिंग से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन है, वो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। आथर से, ये आथर का जो उसका लोगो है जो ये वाला यूज़ हुआ है, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया है, मीडिया की सेटिंग है कि आपका जो मीडिया है, पिक्चर्स है, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। थंबनेल अगर शो हो तो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। परमालिंक्स, परमालिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को शो करता है। जैसे इस पर मैं वापस चलता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट की पोस्ट थी, ये पोस्ट है। इसमें उसने क्या दिया हुआ है, जैसे वेबसाइट का URL complete.com/year/month/date/वेबसाइट का टाइटल। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो URL हमारा वेबसाइट के डोमेन का URL है, उसके फौरी बाद जो है वो सिर्फ टाइटल शो हो। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसमें मुख्तलिफ है कि जस्ट उसका जो पोस्ट ID है वो शो हो, डेट और उसके साथ शो हो, विद मंथ के साथ शो हो, जस्ट टाइटल और उसका ID शो हो, ठीक है। जस्ट पोस्ट नेम, जैसे मैं ये करता हूँ पोस्ट नेम है, ये शो हो। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कैटेगरी भी शो करवा सकते हैं, पोस्ट ID सेकंड कैटेगरी, मिनट, आवर्स, एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ स्लैश करना है, ठीक, परसेंटेज का साइन डालना है, ईयर सिर्फ अगेन परसेंटेज और अगेन स्लैश, अगेन परसेंटेज, आगे आवर शो करवाना चाहते हैं या डे शो करवाना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। ये कंप्लीट चीज़ें जो आगे आती जाएगी। कैटेगरी जो है उसको जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं कि जैसे ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो ये चीज़ है, टॉपिक्स दिया गया है। यहाँ पे आप कैटेगरी शो कर दें, यहाँ पे आप टाइटल शो कर दें, यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो शो कर दें। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमने चेंजिंग किया है कि जी पोस्ट नेम जस्ट शो। इसको अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब इसमें जो है 2024-10-23 ये जो डेट है ये चेंज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब इसको, इसी URL को हम लोगों ने रिफ्रेश किया तो उसने कहा ओप्स द पेज कैन नॉट बी फाउंड, मतलब कि इस URL पे कोई पेज नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको, इसका जो डेट और ईयर तक ये कंप्लीट डिलीट कर देते हैं। डोमेन नेम स्लैश पोस्ट नेम, ये किया तो देखिए ये ओपन हो गया। अब ईयर, मंथ और डेट जो है वो रिमूव हो चुका हुआ है। ये परमानेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद प्राइवेसी है, वेबसाइट की प्राइवेसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उसका पेज होता है, पेज को एडिट कर सकते हैं पेजेस में जाके, ये पेजेस है। अब हम लोगों ने डैशबोर्ड के मुतालिक भी मैंने आपको बता दिया, पोस्ट क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं, मीडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे दी। उसके बाद थीम को अपलोड किया हम लोगों ने, उसका स्टार्टेड टेम्पलेट जो था बनाया एक टेम्पलेट हमें जो है था वो भी इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद अपीयरेंस, उसकी कस्टमाइजेशन जो की, लोगो भी लगा दिया, उसका मेन्यू भी ऐड कर दी, सारी चीज़ें की। अब इसमें हम लोगों ने मेन्यू बनानी है। मेन्यू क्या होता है, ये मेन्यू होती है, जैसे किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें तो सबसे जो टॉप मेन्यू बार होती है उसके अंदर उसने बेसिक जो कैटेगरीज हो, पेजेस हो, पोस्ट का नेम हो, वो उसमें दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के वेबसाइट पे चले जाते हैं तो जैसे ये देखिए प्राइसिंग है, प्रोडक्ट है, स्टार्टर टेम्पलेट्स है, ये मेन्यू है। इसका ब्लॉग है, सपोर्ट है, अकाउंट है, कि ये सारी ये मेन्यू अकाउंट होती है। उसके बाद ये सेकंड मेन्यू उसकी है, या सेकेंडरी मेन्यू उसको कह सकते हैं। ये जो होती है ये मेन मेन्यू है, ये सेकेंडरी मेन्यू है। सेकेंडरी मेन्यू जो मोस्टली जो
टैब पे और मोबाइल पे शो नहीं होती। जो मेन मेन्यू होती है वो मोबाइल पे शो होती है सेकेंडरी, और फुटर मेन्यू जो है वो शो नहीं होती मोस्टली। और जो मेन मेन्यू होती है वो मोबाइल पे शो होती है। फुटर मेन्यू जो है वो ये है, वेबसाइट के सबसे एंड पे जो एक फुट में दी होती है, फुटर मेन्यू उसको कहते हैं। इसने मल्टीपल मेन्यूज़ ये बना के फुटर में लगाई हुई हैं। जितना मर्जी आप बना सकते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितने यानी कि आपकी मेन्यूज़ बनती हैं वो बना सकते हैं। वो फुटर मेन्यू जो है वो फुट में काउंट होती है। फुटर मेन्यू 1, फुटर मेन्यू 2, फुटर मेन्यू 3। हम इसमें आपको बता सकते हैं कि जैसे ये अपीयरेंस अपीयरेंस मेन्यू, मेन्यू में ये देखें जस्ट वन मेन्यू है इसकी, ठीक है। इसको हम मेन मेन्यू क्या देते हैं, मेन मेन्यू में हम क्या देते हैं, एक जो है जस्ट प्राइमरी इसको कह सकते हैं, ये प्राइमरी मेन्यू भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने देना क्या क्या है, पेजेस है, ये देखिए ये सारे पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरी। पेजेस में व्यू ऑल करते हैं तो हम फ्रंट पेज दे देते हैं, और एक जो है वो हम कॉन्टैक्ट अस पेज दे देते हैं, और एक हम इसमें पोस्ट दे देते हैं। पोस्ट में हेलो वर्ड व या वेलकम टू डिजिटल, जो हेलो वर्ड देते हैं। वेलकम टू डिजिटल पाथवे, ये नेम जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये पोस्ट है। हेलो वर्ड दे देते हैं। उसके अलावा कस्टम लिंक, फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक, चैनल का लिंक दे देता हूँ, और यहाँ पे यूट्यूब यूट्यूब दे देता हूँ, ठीक है। ऐड टू मेन्यू, पेजेस में जाके पेजेस, होम पेज और कॉन्टैक्ट, ऐड मेन्यू, ये हम मेन मेन्यू में एंटर कर रहे हैं। इसमें हम होम देते हैं, सेकंड पे ऊपर नीचे क्रॉस करके कर्सर के साथ यूट्यूब, और थर्ड पे कंटेंट। कंटेंट जो होता है वो पेज का होता है, जिसमें हमारी जो पोस्ट नेम हेलो वर्ड वाली थी। सेव मेन्यू कर देते हैं, इसको मेन्यू सेव हो गई। उसके बाद हम कहते हैं कि एक न्यू मेन्यू क्रिएट, या न्यू मेन्यू क्रिएट, या न्यू मेन्यू में सेकेंडरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी में सेकेंडरी पे सेट कर देते हैं, और इसको क्रिएट मेन्यू करते हैं। जैसे क्रिएट मेन्यू होती है तो ये क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेजेस में व्यू ऑल, हम कहते थे कि जी हमने अबाउट अस और ब्लॉग ये दो दे देने हैं, ठीक। ऐड मेन्यू कर देते हैं, और इसको सेव कर देते हैं, सेव मेन्यू। अब फिर मज़ीद एक और कैटेगरी मेन्यू बनाते हैं, इसको हम कर देते हैं जी फुटर, फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू, इसमें हम क्या करते हैं, ये हम मोबाइल पे भी दे देते हैं और फुटर भी दे देते हैं, मोबाइल पे भी शो हो और फुटर में भी शो हो। क्रिएट मेन्यू, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेजेस में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग, ये चारों दे देते हैं, ऐड करते हैं। इसके सेटिंग कर देते हैं, फर्स्ट हम होम, और लास्ट पे जो है हम कर देते हैं ब्लॉग, सेकंड कॉन्टैक्ट, और सेकंड अबाउट, और थर्ड में कॉन्टैक्ट। सेव मेन्यू, इसको जैसे सेव करते हैं, अब इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे ये देखिए रिफ्रेश किया, इसमें ये फर्स्ट मेन्यू, ये इसकी जो थी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी, सॉरी, थीम की, आई एम सफदर, ये कॉन्टैक्ट हो गया। ये हमारी सेकेंडरी मेन्यू, ब्लॉग और अबाउट। एंड पे जाते हैं फुटर पे, ये देखें ये हमारी फुटर मेन्यू आ गई। अब इसमें यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं, मेन्यू सिलेक्ट, ये उसने दी हुई है कि ये प्राइमरी मेन्यू है। प्राइमरी मेन्यू में ये इतना ज़्यादा आ गया तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो थीम ने सेट की थी उसके अंदर हम लोगों ने वो भी कर दी। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये रिमूव, एक पेज रिमूव हो गया, और यूट्यूब, उसके बाद ये क्रॉस, ये भी रिमूव, ये चारों चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं वन बाय वन। अब इसको हम सेव मेन्यू कर देते हैं, सेव मेन्यू करेंगे, और इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट प्राइमरी मेन्यू है, ये मोबाइल पे भी, टैब पे भी, और डेस्कटॉप तीनों पे शो होगी।
ये है टॉप मेन्यू या सेकेंडरी मेन्यू। इसको टॉप मेन्यू भी नाम दिया जा सकता है, नाम कोई भी आप दे सकते हैं, टॉप मेन्यू या सेकेंडरी मेन्यू। ये हमारे डेस्कटॉप पे और आई थिंक टैबलेट पे भी शो होगी। इसको हम टैबलेट व्यू देखते हैं, ये टैबलेट व्यू है, इसमें ये शो नहीं हो रही। और इसमें फूटर देखते हैं, फूटर मेन्यू आ जाए, वो फूटर मेन्यू भी ये देखिए शो हो रही है। लिहाजा इस हिसाब से आप उसकी मेन्यू की सेटिंग कर सकते हैं कि फूटर की अलहदा मेन्यू, हेडर में जाके जो प्राइमरी मेन्यू है वो अलहदा, सेकेंडरी अलहदा। ठीक। और इसके अलावा हम क्या करते हैं इसको, ये हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू। अब चले जाते हैं वेडजेट्स में, वेडजेट्स में चले जाते हैं। विजिट्स में जो है ये फिर मज़ीद वो बता रहा है कि क्या करना है। साइड बार 1, साइड बार 2, साइड बार 3। हम करते हैं कि जी हमारे होम पेज पे जो साइड बार चले वो अलहदा हो, जो पेजेस पे साइड बार चले वो अलहदा हो, और जो एक सिंगल पोस्ट या सिंगल आर्टिकल पे पोस्ट चले वो अलहदा हो। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि फूटर पे जो है चलनी है वो अलहदा होनी चाहिए, और फूटर 1, फूटर 2, जैसे ये केडेंस थीम में ये फूटर 1, ये फूटर 2, ये फूटर 3, ये फूटर 4, ये चारों फुटर जो चारों अलग-अलग दे दिए हुए इसमें, जैसे ये फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, 5, 6 जितने भी आप इसमें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये मेन्यू भी सेट हो सकती है, आप एज आ पिक्चर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, फेसबुक का पूरा बैच बना के वो लगा सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो या यूट्यूब का चैनल इसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें साइड बार 1 है, तो साइड बार 1 में एक सर्च का बटन दिया गया है। जैसे हम डिजिटल पाथवे पे ये पोस्ट ओपन हुई है तो ये देखिए सबसे टॉप पे इसका सर्च बार। सेकेंडली रिसेंट पोस्ट्स हैं, ये सेट की हुई हैं। और थर्ड जो है रिसेंट कमेंट्स हैं, ये देखिए ये सर्च बार। सेकंड जो है वो रिसेंट पोस्ट, और थर्ड जो है वो रिसेंट कमेंट्स अगर है कोई तो। ये हमारे विजेट्स होते हैं, ये विजेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइड बार के लिए और फुटर के लिए, ये तमाम विजेट्स से यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी भी पोस्ट के अंदर आप वो लगा सकते हैं, विजेट्स लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चला जाता हूँ, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जी हम इस पोस्ट के अंदर हम एक विजेट्स लगाते हैं, विजेट। जैसे ये ओपन हुई, हम कहते हैं कि जी इसके अंदर एक विजेट लगा दें। हम इसको एंटर करते हैं स्लैश विजेट्स, ये देखिए कैटेगरी लिस्ट है, विजेट्स जितने भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट का विजेट है, रिसेंट कमेंट, रिसेंट पोस्ट, पोस्ट लिस्ट। पोस्ट लिस्ट पे जाते हैं, पोस्ट लिस्ट पे इसमें चूज़ कर लेते हैं कि क्या स्टाइल हम देना चाहते हैं रिसेंट पोस्ट का। ये देखें मुख्तलिफ तरीके उसमें बनाई हुई हैं कि इस तरह की पिक्चर लगाना चाहते हैं, जैसे ये बनी हुई है, ये छोटी ये वाली है, ये लिस्टिंग है। जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि जी हमने सिंपल सी बनानी है, ये वाली सिंपल, ये लगा दी इसमें। इसकी आप लिस्टिंग चेंज भी कर सकते हैं इसको। ग्रुप है, विजेट्स है, लिस्टिंग है, अलाइनमेंट है। उसके बाद इसका ग्रिड व्यू भी है, ग्रिड व्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें इसका ये ग्रिड व्यू आ जाता है, ये देख के लगानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमें देख के सोच समझ के लगानी पड़ेगी ताकि पोस्ट के अंदर ये अच्छी भी लग सके। तो हम इसको सेव कर देते हैं। अभी जो हमने करंटली इसमें, क्योंकि इमेजेस का भी इशू है कि इमेज प्रॉपर उसको सेट नहीं की गई, और अलाइनमेंट जो है वो भी ठीक हम लोगों ने नहीं की। इसको यहाँ से आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नई टैब के अंदर न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ये न्यू पोस्ट है, ये साइड बार आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पोस्टों में की हुई है। ये अभी हम लोगों ने रिसेंट जो ऐड किया है विजेट रिसेंट पोस्ट का, वो किया हुआ है। हेलो वर्ड पे कोई पिक्चर नहीं लगी हुई। ठीक है, वेलकम टू डिजिटल पाथवे जो हम लोगों ने अभी पोस्ट क्रिएट की थी, और ये जब हम लोगों ने स्टार्टेड टेम्पलेट इंपोर्ट किया था तो उसके अंदर ये जो पोस्ट है वो ऐड हो गई थी। अब ये देखें ये एंड पे सिमिलर पोस्ट या रिलेटेड पोस्ट या
नेक्स्ट आर्टिकल की पोस्ट जितनी भी हैं वो आप इस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है, प्रीवियस पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट सेटिंग में जाकर इसको रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये बिजनेस टैग्स दिए हुए, बिजनेस और सक्सेस ये टैग्स है, ये आप यहाँ पे शो भी करवा सकते हैं और उसको हाइड भी करवा सकते हैं। ये कैटेगरी शो की हुई है, कैटेगरी शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इनकी सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें अपीयरेंस में कस्टमाइज में आगे जाके जो है लेआउट सेटिंग, आगे पोस्ट सेटिंग इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये अभी ओपन हो गया है। कस्टमाइजेशन जो आपका पैनल था वो पोस्ट हो शो हो गया हुआ है। इसमें ये देखिए पोस्ट एंड पेज लेआउट, इसमें हम सिंगल पोस्ट पे चले जाते हैं। सिंगल पोस्ट पे ये नीचे आती है। ब्रेड क्रम्स कैटेगरीज शो करनी चाह रही हैं, वो कैटेगरीज शो कर देगा। टाइटल है, टाइटल को ऊपर कर दें और ये कैटेगरीज नीचे आ जाएगी। नए नीचे मेटा है, मेटा में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आथर का नाम शो होना चाहिए, आथर का लिंक शो होना चाहिए, आथर की इमेज शो होनी चाहिए अगर करवाना चाहते हैं। डेट शो, टाइम अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसको टाइम करना, शो टाइम है तो टाइम शो हो जाता है उसमें। और उसके बाद डेट लेवल पोस्टेड ऑन, जैसे ये है बाय सफदर हुसैन पोस्टेड ऑन अक्टूबर 2023, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपडेट कब की गई है इस पोस्ट को, वो शो कैटेगराइज, जितनी भी कैटेगरीज इसमें शो करना चाहते हैं वो, कमेंट्स शो करना चाहते हैं वो। उसके बाद कंप्लीट डिटेल आप इसको सेटिंग कर सकते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए पोस्ट या इस तरह की होनी चाहिए। फीचर्ड इमेज शो करवानी है या नहीं करवानी, वो यहाँ से आप इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शो पोस्ट ऑथर बॉक्स नीचे इसके एंड पे आप देखें तो ये शो ऑथर बॉक्स, यहाँ पे ऑथर बॉक्स शो हो जाएगा। जैसे मैं अभी करवा देता हूँ शो ऑथर बॉक्स, और नॉर्मल है, सेंटर्ड है, हम करते हैं सेंटर्ड है। इसको पब्लिश करते हैं, इसको रिफ्रेश करें। अभी इसका ऑथर बॉक्स यहाँ पे हम शो करवा देते हैं। ये देखिए, ये रिलेटेड पोस्ट है, रिलेटेड पोस्ट के ऊपर नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट है। अभी रिफ्रेश इसको दोबारा करते हैं। ये देखिए, ये ऑथर बॉक्स नेम है, हमने कोई लोगो उसमें सेट नहीं किया हुआ, यहाँ पे लोगो सेट हो सकता है। नेम है और नीचे बायोडाटा, ये बायोग्राफी आप देना चाहते हैं वो इसके नीचे बायोग्राफी आ जाती है। ये तमाम चीज़ें उसमें आप कस्टमाइजेशन में जाकर इजीली हैंडल कर सकते हैं इन चीज़ों को। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पे हम लोगों ने सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल जो है वो कैसे सेट करना है, गूगल एनालिटिक्स कैसे सर्च करना है, उसके बाद कैसे प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करनी है, वो कैसे सेट करनी है। ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।